बताएं भैया। आज हम लोग पूरे देश में ओबीसी महासभा परिवार की ओर से जो आगामी जनगणना चालू होगी 9 फरवरी को, उसमें जो जनगणना हो रही है उसमें हम लोग ओबीसी का जो कॉलम है उसको जोड़ने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। विगत 1 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सरकार से बात करते आ रहे हैं, सरकार से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कि जो जनगणना हो रही है उसमें जो है ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। ओबीसी का कॉलम क्यों जोड़ा जाए ये सरकार जानती है, इसलिए नहीं जोड़ना चाह रही है। आज तक देश के अंदर जब जनगणना हुई थी तब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में, और जो ये ओबीसी समाज है वो पिछड़ा समाज है और ये हर रूप से पिछड़ा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां ओबीसी समाज का व्यक्ति पिछड़ा नहीं है। तो जो ये जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, उसमें सरकार को पता है कि हर दूसरा व्यक्ति जो है ओबीसी समाज का है, तो इसके लिए एक अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से बजट देना पड़ेगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी जनगणना नहीं कराई गई तो जिस तरह देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमको गांधीवादी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। हमको रोड जाम करनी पड़ेगी, हमको सड़क जाम करनी पड़ेगी, संसद का घेराव करना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है, क्योंकि जब तक किसी की संख्या का पता नहीं होता है तब तक उसके लिए सरकार कोई भी बजट का प्रावधान नहीं करती है, उसके विकास का कोई प्रावधान नहीं होता है। सरकार हर हाल में ओबीसी समाज को गर्त में डालना चाहती है, ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो हम लोग केवल वोट बैंक नहीं है इस देश में कि केवल हम लोग वोट बैंक हैं। हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी पूर्ण हक इस देश के संसाधनों पर है, और हमारा पूर्ण हक है कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, कि हमारा भी जीवन स्तर अच्छा हो, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हम भी हर सेक्टर में जो अपना प्रतिनिधित्व दे सके। आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर ओबीसी का व्यक्ति केवल 0.4% से ज्यादा नौकरियों में नहीं है। आज आप व्यवसाय का सेक्टर देख लेंगे तो 1% में भी व्यवसायी जो है ओबीसी समाज का नहीं है। राजनीति की स्थिति में देख लेंगे तो महज 2 से 3%, 4% लोग ही राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, जबकि हमारी संख्या 50% है 1931 के हिसाब से। और उसके बाद 1000 से ज्यादा जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। इस आंकड़े को हम एक अनुमानित आंकड़ा जो मानते हैं, 65% आबादी जो है ओबीसी समाज की है। तो क्या 65% जो है राजनेता ओबीसी समाज से हैं? 65% मुख्यमंत्री क्या ओबीसी समाज से हैं? 65% कर्मचारी क्या ओबीसी समाज से हैं? तो आपको आर्थिक रूप से संपन्न लोग क्या कहीं 65% ओबीसी समाज के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जो है अंतिम बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो 9 तारीख से जनगणना होगी उसमें जातिगत कॉलम जोड़ दिया जाए। नहीं, इसके आगे जो भी होगा वो समस्त जो है जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ संपूर्ण जवाबदारी भारत सरकार की होगी, मध्य प्रदेश सरकार की होगी। शुभ नाम आप? पुष्पराज सिंह।